सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो आज का हमारा लेक्चर जो है, उसी जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो पिछली क्लास में अभी तक हमने जो पढ़ लिया है उसमें अगर मैं बात करूं तो हिमालय के बारे में हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था। तो थोड़ा सा उसी के बारे में अगर मैं रिवाइज करता हुआ चलूं तो मैंने बताया था कि हिमालय जो है हमारे हिमालय माउंटेन जो है हमारा वो किस तरह का माउंटेन है, तो एक तरह का फोल्डिंग माउंटेन है। ठीक है। फोल्डिंग है तो फोल्डिंग वाले आपको बताया था सबसे यंगेस्ट कैटेगरी में आते हैं, तो हिमालय जो है वो हमारा दुनिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन माना जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हिमालय की, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा भी है, क्योंकि जो जितना यंगेस्ट है, क्योंकि फोल्डिंग माउंटेन जो है उनकी हाइट ज्यादातर जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो हमारा हिमालय जो है वो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है पूरी दुनिया का। शेप इसकी धनुष की जैसी शेप है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से लेके जेएंडके तक फैला हुआ है। लेंथ जो है इसकी 2400 से 2500 अप्रोक्स किलोमीटर है, और विड्थ जो है वो अरुणाचल प्रदेश वाली साइड से 300 किलोमीटर की है और जेएंडके वाली साइड से 500 किलोमीटर की है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो 8850 मीटर इसकी हाइट है, वही हाइट जो कि माउंट एवरेस्ट की है। माउंट एवरेस्ट क्या है? ये हाईएस्ट पीक है किसकी? दुनिया की। ठीक है। हमारे हिमालय की भी हाईएस्ट पीक है और पूरी वर्ल्ड की भी हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ओरिजिन मैंने आपको बताया था दो तरह से, एक जियो सिंक्लाइन थ्योरी थी और एक आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी। ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद टाइप्स ऑफ हिमालय में अगर मैं बात करूं तो बताया था मैंने तीन तरह के हमारे टाइप हैं। ठीक है। हिमालय में दैट इज ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। जिसमें से मैंने ग्रेटर हिमालय के बारे में जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था पिछली क्लास में, कि ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री भी बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा स्नो से ढका हुआ रहता है। उसके बाद ये सबसे हाईएस्ट है तीनों पार्ट में से। ठीक है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि हिमालय का सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन से हैं, तो वहां पर ऑप्शन था ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, लेसर, या फिर एक और उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरा आंसर जो रहेगा वो ग्रेटर हिमालय रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो टॉपिक है जो अभी हम पढ़ रहे हैं माउंटेन्स के ऊपर। तो इसके बाद मैंने आपको इसमें इंपॉर्टेंट पीक्स के लिए बताया था कि कौन कौन सी पीक कौन कौन सी स्टेट में है। फिर ग्लेशियर्स बताए थे, दो तीन ग्लेशियर्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इस हम बोल सकते हैं इसके ऊपर हैं, हिमालयन माउंटेन्स के ऊपर हैं। ठीक है। हिमालय माउंटेन्स के ग्रेट हिमालय के ऊपर है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हाईएस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, यानी कि जो हमने पीछे डिस्कस किया, क्योंकि काफी ज्यादा जो डाउट्स हैं वो रहते हैं कि पीक में अगर बताया है तो हाईएस्ट पीक कभी इंडिया की बोल देता है, कभी हिमालय की बोल देता है, कभी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में बोल देता है। तो उस हिसाब से अगर देखा है तो हमें किससे बताना है? तो भाई अगर बात करेगा हिमालय की तो समझ लेना ओवरऑल वर्ल्ड की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई हिमालय जो है वो पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा है, तो उसकी जो क्या बोलते हैं उसको पीक होंगी वो भी पूरी दुनिया के हिसाब से ही होंगी। तो सबसे ऊपर जो है वो हमारी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। जो कि हिमालय का ही पार्ट है। दूसरे नंबर पे केटो गार्डविन ऑस्टिन है, जो कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है, और ये कहाँ पर है? जे एंड के में बिलोंग करती है। उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम की है। उसके बाद मकालू जो है वो भी नेपाल में ही है। ठीक है। ये किसकी बात कर रहे थे? हिमालय की बात कर रहे थे। अगर मैं बात इंडिया की करूं तो इंडिया की बात करेंगे तो ये दो चीजें माउंट एवरेस्ट और मकालू वाली जो हैं ये साइड हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंडिया में फॉल नहीं करती हैं। तो ये यहाँ पे अभी मैंने लिखवाया था हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इसमें केटू गार्डविन ऑस्टिन जो है वो सबसे ऊपर आ जाएगी, और कंचनजंगा जो है वो दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आ जाएगी नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है। ये चीजें जो है वो आपको ऑलरेडी मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। अभी हम आज नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो हिमालयन पार्ट्स का टाइप 2 करेंगे, दैट इज लेसर हिमालय। अब लेसर हिमालय जो है इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम, एक मिनट रुकना, पेन चेंज करने दो। इसको हम मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं और हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है।
हिमाचल जो आपकी स्टेट भी है, तो उसको हम अब बोल सकते हो कि वहां पर ज्यादातर जो कि कहाँ क्या बोलते हैं उसको, कि वहां पे जो ज्यादातर माउंटेन्स हैं वो मिडिल हिमालय के हैं। अब हिमाचल के भी ऊपर, ठीक है, जो आप बोल सकते हो माउंटेन्स मिलेंगे वो ग्रेटर के हैं, उसके बीच में आपका जो बोल सकते हो वैलीज होती हैं, वैलीज भी आगे अभी डिस्कस करूंगा, वैलीज आएंगे उसके बाद मिडिल हिमालय आएंगे। तो मिडिल हिमालय जो है, लेसर हिमालय, इसको हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद लोकेटेड साउथ ऑफ ग्रेट हिमालय, ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो लोकेशन के लिए मैं आपको एक चीज पहले ही शायद मैंने पिछली क्लास में बताई थी, अगर नहीं है तो मैं अभी फिर से बता रहा हूँ इसमें, कि जहां पर मैंने ये टाइप करवाए थे आपको, ठीक है, इसमें आप इसकी मैंने पोजीशन ही पहले ही बता दी थी आपको, कि अगर जैसे देखो ये नॉर्थ वाली साइड है, ये सबसे साउथ वाली साइड है, तो अगर मैं किसी भी माउंट ये टाइप है माउंटेन की, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा, तो पहले ही मेरे को पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी लेसर की बात करूंगा, तो ये लेसर की डायरेक्शन किस साइड है? भाई ये ग्रेटर के साउथ वाली साइड है, और शिवालिक के नॉर्थ वाली साइड है, ठीक है। मैं अगर इसकी लोकेशन बताना चाहूँ तो मैं बोलूंगा कि साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय एंड नॉर्थ ऑफ शिवालिक हिमालय, ठीक है। और ये तीनों के तीनों माउंटेन्स जो हैं वो आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। तो ये पॉइंट मैं तीनों में लिखूंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं लेसर की अभी बात करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा पैरेलल एंड साउथ टू ग्रेटर हिमालय, या मैं ये बोल सकता हूँ पैरेलल एंड नॉर्थ टू शिवालिक, ठीक है, शिवालिक या फिर हमारा आउटर हिमालय, ठीक है, जो इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये लोकेशन जो है ये आपको दिमाग में होनी चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ये पॉइंट लिखवा रहा हूँ या लिखा हुआ है तो ये आपने चीज याद करनी है, याद नहीं करनी है, आपने सिर्फ दिमाग में बिठानी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेटेड साउथ टू ग्रेटर हिमालय, ऑब्वियसली जो भी बता दिया। उसके बाद फेमस फॉर हिल स्टेशन लाइक शिमला एंड मसूरी, ठीक है, हिल स्टेशन यानी कि पहाड़ों के जो हिल स्टेशन नाम से जाने हुए हैं, तो ये सारे किसमें आएंगे? लेसर हिमालय में आएंगे। इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी रहेगी? आमतौर पर 3700 से 4500 मीटर, यानी कि 3.5 से 4.5 किलोमीटर तक की इसकी एवरेज हाइट रहेगी, ठीक है। इसमें ज्यादातर क्या दिखेंगे? इसके जो पहाड़ हैं वो ज्यादातर फॉरेस्ट वाले दिखेंगे, ठीक है, मतलब डेंस वेजिटेशन आप बोल सकते हो। जैसे आप पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर में देख भी रहे होंगे, काफी ज्यादा हरियाली है। उसके पीछे के जो पहाड़ हैं आप बोल सकते हो कि ये ग्रेटर हिमालय के हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई हरियाली नहीं है, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढके हुए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर लिखी हुई है डीप वैलीज। अब डीप वैलीज क्या होती है? ठीक है, वैलीज आपको पता होना चाहिए, जैसे आप बोल सकते हो कश्मीर वैली है, कुल्लू वैली है, ठीक है। तो वैलीज क्या होती हैं? वैलीज होती है एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स, ठीक है, दो पहाड़ों के बीच का जो एरिया होता है उसको हम वैलीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पहाड़ चल रहे हैं ना, कुछ इस तरह से अगर कोई आपके पहाड़ चल रहे हैं, तो इसके बीच का जो एरिया होगा इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं वैलीज, या फिर इसके बीच का एरिया बोल सकते हो, या फिर मान के चलो इस तरह से दो ग्रुप्स थे, तो इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, तो इसके बीच वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल देंगे ये वैली है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वैली किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादातर मेन वैलीज के नाम से जाना जाता है, तो दो वैलीज मैं इसमें नाम दूंगा, जैसे कि हमारी कश्मीर वैली है, या फिर आपकी कुल्लू वैली है, ठीक है। तो इस तरह की वैली जो है वो कहाँ पर आपको मिलेंगी? लेसर हिमालय में देखने को मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि अब ये एरिया कौन सा हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा हमारे ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच वाला एरिया, या फिर आप बोल सकते हो इस साइड से ट्रांस हिमालय था और ट्रांस और लेसर के बीच का जो एरिया है वो वाले एरिया को मैं बोल सकता हूँ कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये वैलीज हैं, ठीक है। कौन कौन सी? जैसे कि कश्मीर हो गया, कश्मीर वैली जो है, या फिर कुल्लू वैली जो है, ये वाला एरिया, ठीक है। अभी मैं इसके बाद अगर इसके कुछ और पॉइंट्स की बात करूं, जिस तरह से मैंने ग्रेट हिमालय के अंदर आपको बताया था इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस पीक्स हैं, क्योंकि उसके जो पहाड़ों के माउंटेन्स के जो पार्ट हैं वो मेजर हैं, बड़े बड़े पार्ट्स हैं, तो उसको हमने डिवाइड किस में कर रखा है? उसको हमने डिवाइड कर रखा है पीक्स में, ठीक है। ऐसे ही हमने लेसर हिमालय को डिवाइड किस में कर रखा है? लेसर हिमालय को हमने कर रखा है रेंजेस में डिवाइड। अब ऐसा नहीं है कि आपको रेंजेस के लिए ना पता हो, रेंजेस आपको मैंने पहले ही डेफिनेशन में बता दिया था कि रेंजेस होती क्या है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ मिडल हिमालय या लेसर हिमालय, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ लेसर हिमालय।
तो कौन कौन सी इसकी रेंज है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पीर पंजाल रेंज की। ठीक है। अब पीर पंजाल रेंज जो है, ये कहाँ कहाँ पर आपको दिखेगी? ये आपको दिखेगी जेएंडके में और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको दिखेगी धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज जो है, ये आपको कहाँ पर दिखेगी? ये आपको दिखेगी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तीसरे नंबर पे है आपकी नाग टिब्बा। नाग टिब्बा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में। उसके बाद आपका आएगा महाभारत। महाभारत आपको देखने को मिलेगी नेपाल में। ठीक है। ये सारी क्या है? रेंजेस है। रेंजेस क्या होती हैं? अभी मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में बता दिया हुआ है कि ग्रुप ऑफ सेम एज माउंटेन जो है उसको हम क्या बोल देंगे? रेंज बोल देंगे। ठीक है। कि एक सेम एज के पहाड़ों का जो ग्रुप होगा उसको हम रेंज बोलेंगे, क्योंकि इनकी हाइट जो है वो मतलब एज कंपेयर टू ग्रेट हिमालय छोटी होगी। तो इसलिए हम इसको इसमें ग्रुप्स में डिवाइड कर लिए हुए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी पटकाई बम। पटकाई बम ये कहां पर है? ये आप बोल सकते हो नीचे अरुणाचल प्रदेश की साइड, नॉर्थ टू साउथ वाली साइड जो है, नॉर्थ टू साउथ वाली साइड जो पहाड़ है, उस साइड में ये आपकी पटकाई बम जो है वो रेंज पड़ जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ थी इंपॉर्टेंट रेंजेस किसकी? लेसर हिमालय की, दैट इज मिडिल हिमालय की, जो आपको याद करनी है। बड़े बार ये पेपर्स में पूछी गई है। फॉर एग्जांपल इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि पीर पंजाल रेंज जो है वो कौन से माउंटेन का पार्ट है, या फिर ये बोल देंगे पीर पंजाल रेंज जो है वो कौन से एरिया में जो है वो फॉल करती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जेएंडके और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। इस तरह से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अभी मैं नेक्स्ट बात करूंगा शिवालिक रेंज। ठीक है। शिवालिक रेंज यानी कि हमारे हिमालय का जो तीसरे नंबर का पार्ट था उसके लिए। ठीक है। इसके लिए पॉइंट मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। दैट इज आल्सो नोन एज आउटर हिमालय। ठीक है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द साउथ मोस्ट पॉइंट, सॉरी द साउथ मोस्ट रेंज। ये हमारे हिमालय के जो तीन पार्ट्स हैं उसमें से देखें तो सबसे साउथ वाली साइड की जो पहाड़ हैं वो, उनको हम शिवालिक रेंज बोलते हैं। अब देखो ये दोनों चलो आउटर हिमालय तो आगे की इसका दूसरा नाम है। उसके बाद इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया है कि अब ये सबसे नीचे है, साउथ वाली साइड है, तो साउथ मोस्ट है। या फिर अब मैं इसके लिए अब ये भी लिख सकता हूँ कि पैरेलल एंड साउथ टू लेसर हिमालय भी बोल सकता हूँ और ग्रेटर हिमालय भी बोल सकता हूँ। ठीक है। कि ये भाई पैरेलल है और साउथ है किसके? ग्रेट हिमालय के भी और लेसर हिमालय के भी साउथ में, साउथ वाली साइड है। ठीक है। सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है मेड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर्स। ये इस तरह से भी हम बोल सकते हैं कि ये किससे बने हुए हैं ये पहाड़? तो ये पहाड़ बने हुए हैं जो भी सेडिमेंट्स रिवर्स ने लाए हुए हैं, तो उसके जो इकट्ठे हुए सेडिमेंट्स हैं उससे ये शिवालिक रेंज बनी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रोन टू लैंडस्लाइड। अब खुद बने हुए हैं अभी की बात है तो ज्यादातर यहाँ पर लैंडस्लाइड के चांसेस रहते हैं। उसके बाद इसके बीच की जो वैलीज हैं, वैलीज बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर कॉल्ड दून्स एंड देहरादून, दून्स। ठीक है। और एक और था द्वार। हाँ ठीक है। दून्स भी और द्वार भी जो है वो इसी, बोल सकते हैं हम, रेंज के अंदर आपको मिलते हैं। ठीक है। दून्स और दीवार जैसे मतलब फॉर एग्जांपल वैलीज ही होगी, लेकिन वो वैलीज जो थी वो दो बड़े पहाड़ों के बीच की थी। अब यहाँ पर जो आपको इन दोनों के बीच का एरिया जो मिलेगा उसमें देखो इनकी तो माउंटेन्स की हाइट भी छोटी है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम दून्स भी बोलते हैं और द्वार भी बोलते हैं। ठीक है। ये एरिया को डिपेंड करता है। जैसे
दून्स के लिए एग्जाम्पल उन्होंने देहरादून दी हुई है, ठीक है। देहरादून है तो दून किस वर्ड से बना हुआ है? दून्स आप बोल सकते हो कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एरिया जो कि किस किस के बीच में, लेसर और शिवालिक के बीच का जो एरिया है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? दून बोलेंगे। सेम एज इट इज, अगर यही अगर थोड़ा सा आगे हम ईस्ट वाली साइड लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि देहरादून जो देखें तो ये कहाँ पर है? ये हमारी नॉर्थ वाली साइड है, ठीक है। अगर थोड़ा सा ईस्ट वाली साइड मिडल में देखें तो वहां पर आपको हरिद्वार मिलेगा। तो वहां पर जो द्वार है वो भी किस कहाँ का वर्ड है? ये भी इसी साइड से लिया गया है, क्योंकि ये हमारा लेसर और शिवालिक के बीच वाला जो एरिया है उसको हम देखते हैं, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आगे कुछ आपके पॉइंट्स किसके लिए? शिवालिक के लिए। दूसरी चीज ये कि जिस तरह से हमने देखा कि ग्रेट हिमालय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? ग्रेट हिमालय में होते हैं पीक्स। वैसे ही लेसर हिमालय में क्या होते हैं? लेसर हिमालय में होते हैं आपके, अभी जो लिखा है आपको, रेंजेस। सेम एज इट इज शिवालिक है, यहाँ पर इनकी जो हाइट है वो भी मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करता चलूं तो शिवालिक की ज्यादातर हाइट इतनी ज्यादा तो होती नहीं है इसकी, फिर भी अगर मैं इसकी एवरेज हाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी एवरेज हाइट जो है वो 1500 से 1700 मीटर ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इसकी इनकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज हाइट जो है वो एटलीस्ट 1500 से 1700 मीटर ही जो है वो रहती है। अब 1500 मीटर या 1700 अप्रोक्स 1500 मीटर ही आप लगा के चलो, तो इनकी अगर हाइट 1500 मीटर तक है तो फिर हम इनको किस नाम से जानेंगे? वो स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन लिखवाई थी कि भाई माउंटेन्स हम किसको बोलते हैं? जिनकी एवरेज हाइट जो है वो 1500 मीटर से ऊपर होती है। अब इनकी अगर एवरेज हाइट 1500 है तो ऑब्वियसली बात है 1500 से नीचे भी होगी। तो इसमें हम ज्यादातर क्या देखने को मिलती है? हिल्स देखने को मिलती हैं। हिल्स मैंने आपको बताया था, हिल्स क्या होती हैं? हिल्स होती हैं आप जो मतलब ऐसे पहाड़ जिनकी हाइट सबसे कम होती है उसको हम हिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे, हिल्स ऑन शिवालिक। जैसे आपका डाफला हिल होगी, ठीक है। उसके बाद मीरी हिल होगी, उसके बाद मिशमी होगी, उसके बाद अबोहर हिल होगी, उसके बाद चूरिया हिल होगी, और एक और है दैट इज मूरिया, ठीक है। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है? इसमें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है हिल्स, ठीक है। तो कौन कौन सी? जैसे डाफलो होगी, मीरी होगी, मिशमी होगी, अभोर, चूरिया होगी, मुरी होगी, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो कि कहाँ पर फॉल करती है? शिवालिक में फॉल करती हैं, और ज्यादातर इन्हीं हिल्स के बारे में पेपर्स में पूछा गया है, ठीक है। तो ये था हमारा किसके लिए? ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, ठीक है, जो कि तीनों के तीनों किसके पार्ट हैं? हमारे हिमालय के ही पार्ट हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और मैं हिमालय की बात करूंगा, एक और अलग टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। अब ये ट्रांस हिमालय क्या होता है? तो बात अगर मैं करूं ट्रांस हिमालय की, तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि ट्रांस हिमालय का मतलब क्या है। ट्रांस का मतलब होता है जो पहले, ठीक है। जो हिमालय से भी पहले का बना हुआ है, हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन जो हिमालय से पहले पहाड़ बने हुए हैं उसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। अब ट्रांस हिमालय जो है इसकी लोकेशन कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये लोकेशन के लिए मैं दिखा दूं आपको। तो जो पीछे मैंने आपको तीन टाइप्स बताए थे वहां पर ही मैं इसके लिए बता दूंगा कि जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक आपको दिख रहे हैं। तो इसी में अगर मैं ट्रांस हिमालय की बात करूं तो इसकी ये वाली जो डायरेक्शंस हैं, ठीक है, ये वाली जो डायरेक्शन है वो हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ट्रांस हिमालय की। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई? इसकी डायरेक्शन है नॉर्थ टू ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के भी नॉर्थ में जो है वो इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। इसके लिए अब हम लिखेंगे
ट्रांस हिमालय के लिए सबसे पहले आप लाइन ये लिख सकते हो कि भाई ये कब का बना हुआ है, तो इसका मतलब ही यही है कि फॉर्म्ड बिफोर हिमालय, ये हिमालय के भी पहले बना हुआ है, तभी तो इसका नाम जो है वो ट्रांस हिमालय पड़ा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर देखूं, जो मैंने अभी आपको बताया लोकेशन इसकी, ठीक है, तो ये कहाँ लोकेट करता है, तो लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ हिमालय, लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ हिमालय, हिमालय के नॉर्थ में जो है ये लोकेट करता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट इसके पॉइंट की बात करूं, तो इसके अंदर भी हम ज्यादातर क्या देखने को मिलती है, हमें यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलती है रेंजेस, तो रेंजेस ऑन ट्रांस हिमालय, ये इंपॉर्टेंट है खास करके हमारे जेएंडके के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादातर जेएंडके और लेह लद्दाख वाली जो पहाड़ हैं उसमें हम इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंजेस जो है इसकी कौन कौन सी है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा काराकोरम रेंज। ठीक है, काराकोरम रेंज जो है वो इसी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसी के अंदर मैं बोल सकता हूँ क्या है, इसी के अंदर हमारा K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन जो मैं बोलता हूँ, जो क्या है, जो पीक है। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन पीक जो है, जो हमारे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ये हमें कौन सी रेंज के अंदर देखने को मिलती है, काराकोरम रेंज के अंदर देखने को मिलती है किसका पार्ट है, हिमालय का ही पार्ट है। हिमालय के कौन से आप बोल सकते हो पार्ट का ये हिस्सा है, तो ये ट्रांस हिमालय जो हिमालय का ही पार्ट है उसी का हिस्सा है। काराकोरम रेंज के अंदर जो है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी है, दैट इज लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज है। ठीक है, ये कहां पर है, ये भी जेएंडके और हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, जेएंडके से लेके हिमाचल प्रदेश वाली साइड। अब जेएंडके का मतलब यही आप बोल सकते हो, जेएंडके के अंदर जो लद्दाख, ठीक है, अभी जो यूटी बेशक अलग है लेकिन है तो जेएंडके का ही पार्ट है, तो उसमें मैंने लिखवाया है। काराकोरम रेंज कहाँ पर है, ये भी आप बोल सकते हो जेएंडके के अंदर है, दैट इज जेएंडके इंक्लूडिंग लेह लद्दाख। उसके बाद लद्दाख रेंज कहाँ पर है, जेएंडके और हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ी बहुत इसकी एक्सटेंशन है। उसके बाद है जंस्कर रेंज। जंस्कर रेंज कहाँ पर है, जंस्कर रेंज आपकी देखने को मिलेगी उत्तराखंड वाली साइड। उसके बाद है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, ये आपको दिखेगी तिब्बत वाली साइड। ठीक है, यानी कि चाइना में, या फिर मैं यहाँ पर स्लैश में डाल के दिखा देता हूँ तिब्बत वाली साइड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो कि किसकी हैं, ट्रांस हिमालय की हैं। ठीक है, किस साइड आपको देखने को मिलती है, ये जेएंडके के ऊपर वाला लेह लद्दाख वाला जो एरिया है वहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं ग्लेशियर्स की बात करूं, तो कौन कौन सा ग्लेशियर है जो आपको ट्रांस हिमालय के अंदर देखने को मिलता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्लेशियर्स ऑन ट्रांस हिमालय, मैं ऑन इट ही लिख रहा हूँ। ठीक है, कि कौन कौन से ग्लेशियर है, तो सबसे पहले सियाचिन का ग्लेशियर है जो, ठीक है, अब सियाचिन के ग्लेशियर से हर कोई वाकिफ है। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी जब हम करेंगे वहां पर भी आपको एक इसका पॉइंट बता दूंगा सियाचिन ग्लेशियर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो K2 गार्डविन ऑस्टिन की जो पीक है हमारी यहाँ पर ही है। ठीक है, तो सियाचिन का ग्लेशियर है। उसके बाद आपका बीएफओ ग्लेशियर है, बीएफओ ग्लेशियर है। उसके बाद आपका बालतोरो ग्लेशियर है। तो ये कुछ ग्लेशियर्स हैं इंपॉर्टेंट हमारे किसके ऊपर, ट्रांस हिमालय के ऊपर, जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, सियाचिन का ग्लेशियर जो है वो बड़े बार पेपर में पूछ लिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके, ट्रांस हिमालय के। ठीक है,
अभी तक हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, ठीक है, जो कि हिमालय का ही पार्ट है। उसके बाद पीछे हमने लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय पढ़ा, ठीक है। ये आप बोल सकते हो कि हिमालय का एक कंप्लीट पैकेज आप बोल सकते हो, जिसमें ए टू जेड जो है वो हमने आपको चीजें बताई हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। ऐसे तो नॉलेज के लिए तो चलो सबको पता होना चाहिए, लेकिन हमारी नॉलेज और के साथ साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जो आप सबको पता होनी चाहिए। एग्जाम में इसके लिए बड़े बार जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो ये था हमारा हिमालय के लिए कंप्लीट। उसके बाद अगर कभी हमारा टॉपिक ये वाला खत्म होता है, तो उसके साथ साथ एक क्वेश्चन सीरीज भी लाऊंगा, ताकि हमें ये पता चल सके कि इसके अंदर अगर हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है तो वो आपके लिए कितना सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।